सच बताएंगे तो आशीष और मानसी क्या सोचेंगे? बहुत डर लग रहा है मुझे। सच छुपाना झूठ बोलने से भी बड़ी गलती है। यहाँ ट्राई मारते हैं। आशी, तुम्हें पता भी तुम क्या कह रही हो? जरा मुड़कर देखो बोर्ड पर क्या लिखा है। विश्व निर्मला आश्रम। जिन औरतों के पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं होता ना, उनके लिए ये आश्रम है। विशेष, क्या हुआ? आशी, आर यू सीरियस? तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि ये लोग मुझे जॉब देंगे, जिसे अभी अभी जेल से? विशेष, मुझे पता है, पर ट्राई करने में क्या जाता है? लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं ये लोग मुझे जॉब कभी नहीं देंगे। लेकिन मैं जाऊंगी और मैं ट्राई करके रहूंगी। आशी, मेरी बात तो सुनो। आशी, रुक जाओ। क्या हुआ भाई? क्या चाहिए? हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। क्या? वही जो अब तक किसी को पता नहीं था। पर क्या? वही जो अब तक एक रहस्य है। तुम्हें मेरे अफेयर के बारे में किसने बताया? क्या? नहीं नहीं, हम लोग तो विशेष दुबे के बारे में बात कर रहे थे। विशेष की बेल के बारे में तुम्हें किसने बताया? ये बात तो किसी को नहीं पता थी। मतलब तुमने विशेष की बेल कराई है? बताओ क्यों कराई? टेल टेल। बोलो। बोलो। यार ऑलमोस्ट पकड़ने वाले थे इसे, लेकिन एक बहुत बड़ा झोल है, ये तो पक्का हो गया है। ना ही ये विशेष का दोस्त है और ना ही उसका रिश्तेदार। दूर दूर तक इसका और विशेष का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी इसने विशेष को बेल क्यों दी? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट होगा। इतना पता चल गया है ना, और भी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। बंटू, डोंट वरी, आपके दोस्त को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हम ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, पर अगर फिर भी वो यहाँ काम करने के लिए तैयार है तो ठीक है। वैसे भी हमें अकाउंट्स के लिए किसी की जरूरत थी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अकाउंट्स भी संभाल लेगा। पर उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। वो विशेष को क्या? विशेष को
एक लड़की को छेड़ने के केस में पुलिस ने अरेस्ट किया था। क्या? और तुम चाहती हो मैं एक ऐसे लड़के को यहां नौकरी दूं जहां बेसहारा औरतें रहती हैं? तुम जानती भी हो तुम कह क्या रही हो? सोचो, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा विशेष और उस आदमी के बीच। लेकिन साहिल भैया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फैंटास्टिक, मतलब तू सही ट्रैक पर है। क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। साहिल भैया, ये देखो। मैंने इस आदमी का पीछा किया, इसको एक घर में घुसते हुए देखा तो मैंने इसकी फोटो खींच ली। लेकिन तेरे पास तो कैमरे वाला फोन है ही नहीं, तूने कहां से खींची है फोटो? कन्नू, हिम्मत है मर्दा तो हेल्प करे खुदा। मेरा एक दोस्त वहीं से गुजर रहा था, मैंने उसका फोन लिया, फोटो ली, प्रिंट आउट बनाया और डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। हाउ इंटेलिजेंट ना? वेरी इंटेलिजेंट। थैंक्स कन्नू। वेरी गुड बंटू। थैंक यू थैंक यू। ये देख, जरूर किसी डॉन का घर है। देखिए, मैंने सिर्फ ये कहा कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, ये नहीं कहा कि उसकी कोई गलती थी इसमें। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे यहाँ काम पे रख सकती हूँ। प्लीज, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जहां तक मैं मानती हूँ, ये जगह सिर्फ बेसहारा औरतों के लिए रहने की जगह नहीं है, ये उनके लिए एक सेकेंड चांस है। समाज और जिंदगी से चोट खाकर फिर से खड़े होकर सांस लेने का मौका है ये घर। आज के जमाने में जब सबको एक समान माना जाता है और जब औरतों को सेकेंड चांस मिल सकता है, तो आदमी को क्यों नहीं? विशेष को भी सेकेंड चांस मिलना चाहिए ना आंटी। मेरी बात सुनने के लिए आपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए थैंक यू। चलती हूँ। सुनो, जी? तुम्हारा दोस्त कल से ज्वाइन कर सकता है। सीरियसली? थैंक यू सो मच। नो, थैंक्स टू यू। तुमने मेरी आंखें खोल दी। चलती हूँ। विशेष, चले? मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग नहीं मानेंगे, खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो गया तुम्हारा लेक्चर खत्म? अब मैं कुछ बोलूं? मैंने कहा था ना, मैं जल्दी हार नहीं मानती। तुम्हें जॉब मिल गई है। हाँ, सैलरी थोड़ी कम है बट काम अच्छा है और भलाई का भी। Are you serious? तुमने उन्हें मुझे जॉब देने के लिए मना लिया? हाँ विशेष, यू नो, सच छुपाने से और झूठ बोलने से बातें और जिंदगी अक्सर उलझ कर रह जाती है। इसकी तरह तुम पता है सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? टाइम वेस्ट नहीं होता। जो होगा अच्छा बुरा सब उसी टाइम हो जाता है। चीजें संभल भी जाती है और सुलझ भी जाती है। आई थिंक सच एक ऐसा यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है जिससे आप लोगों के दिल को छू सकते हो। इसलिए सच को छुपाओ मत विशेष। मैंने भी तुमसे एक सच छुपाया है आशी।
अब तो सच ढूंढना ही पड़ेगा। देखिए थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। इतना तो भरोसा आप रख ही सकते हैं मुझ पर। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन काम मत रोकिए। विष्णु जी, आप भी मेरी दिक्कत समझिए। घर, ऑफिस, सबका खर्चा यहीं से निकलता है और फिर मुझे भी अपने पार्टनर को जवाब देना पड़ता है। आप बस पैसों का इंतजाम कर दीजिए, मैं आपके बोले बिना ही आपके केस पर फिर से काम शुरू कर दूंगा। आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश तो की। थैंक यू। यहाँ पर तो सब सच कह दिया, लेकिन घर पर आशीष और मानसी से क्या कहेंगे? सच कहेंगे और क्या कहेंगे, इसके अलावा और कह भी क्या सकते हैं। अगर आशीष ने ऊंची आवाज में आपको कुछ कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर इस उम्र में बच्चे ऊंची आवाज में कुछ कह भी देंगे तो सुन लेंगे, हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, और क्या। आशीष का एसएमएस है। क्या? मानसी के मायके से खाना खा के देर से लौटेंगे। अब क्या हुआ प्रभा? आपने जिंदगी भर मेरा ख्याल रखा है, मैं कभी आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। कैसी बातें कर रही हो प्रभा? जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मेरे साथ खड़ी रही हो। जब भी मैं कभी कमजोर पड़ा तुमने हारने नहीं दिया, हमेशा हंसता रहा क्योंकि तुमने कभी रोने नहीं दी। जिंदगी में मैं कभी गिरा नहीं क्योंकि तुमने हमेशा हमेशा मुझे थामे रखा। तुमने मेरे लिए जो किया है प्रभा, उतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की गुल्लक में जिम्मेदारियां ज्यादा और सिक्के कम होते हैं। भैया ये आज मिठाई का टेस्ट इतना अलग क्यों है? नहीं मैम, हमेशा के जैसे है ना। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। आज टेस्ट अलग है। कुछ कम है या ज्यादा पता नहीं, पर बहुत अलग है। आशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये साहिल भी ना कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। एक दिन में इससे ज्यादा भाव नहीं दे सकती मैं उसे। डोंट वरी विशेष, शाम तक ना आशी आशी करता वापस आ जाएगा। और वैसे भी फ्रेंडशिप के भी कुछ रूल्स होते हैं कि नहीं? एक फ्रेंड पर हमेशा भरोसा करना, उसका हमेशा साथ देना और उससे कोई बात नहीं छुपाना, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तुम्हें तो सारी बातें पता होगी ना, तुम भी तो मेरे फ्रेंड हो। फ्रेंड? हाँ, आई नो कि हमें मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, पर फिर भी मुझे पता है तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ना?
बहुत गर्मी है ना। तुम लोग रघु का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, क्यों आए हो यहाँ? ये तो हमारे बारे में सब जानती है। लगता है ये डॉन की असिस्टेंट है। गधा उठा भी नहीं रहा है, कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। पापा, हेलो पापा, आप वो मेरे भेजे हुए गिफ्ट से अपसेट हो ना? एक्चुअली मैं अपसेट थी और वो बेटा गिफ्ट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। अच्छा बेटा सुनो, वो राजीव नाम का एक आदमी आएगा तुम्हारे पास। आशी टावर्स के काम के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। क्या तुम्हारे पास 10,000 रुपए होंगे इस वक्त? जी पापा, है मेरे पास। मैंने आज ही किसी काम के लिए निकाले थे। गुड बेटा, तो ऐसा करो कि वो पैसे उसे दे देना, ठीक है? मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। ओके पापा, बाय। बाय। एक्सक्यूज मी। यस जी, मुझे आपके पापा ने भेजा है पैसे लेने के लिए। ओह हाँ, प्लीज कम, आइए ना, कम बैठिए। आपके लिए कुछ मंगवाऊं मैं? नाश्ता, चाय, कॉफी, कुछ भी? जी नहीं, इट्स ओके। ओके। मेरी पापा से अभी बात हुई। पापा ने अभी बताया मुझे कि आप पैसे लेने आ रहे हो। हाँ, वो आशी टावर की साइड पर दीवार बनानी है। बगल में एक बड़ा खडूस बुड्ढा है, उससे लड़ाई हो रही है, काम अटका पड़ा है। कैसी लड़ाई अंकल? कौन है ये लोग? अरे उस बुड्ढे को ऐसा लगता है कि हमारी आशी टावर की जमीन का कुछ हिस्सा उसकी जमीन का है। बस इसी बात पे वो लड़ता रहता है, काम आगे बढ़ने ही नहीं देता। हर बड़े प्रोजेक्ट में कुछ टटपुंजे होते हैं जो अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, पर तुम चिंता मत करो, आज हम उसे सब कुछ सिखा देंगे। आशी से पैसे मत देना। आशी से पैसे मत देना। पर क्यों विशेष? क्योंकि अगर तुम्हें आशी टावर्स की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता होता तो तुम इसे पैसे कभी नहीं देती। कैसी सच्चाई विशेष? आशी टावर्स के बारे में ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है? क्योंकि मैंने ये बात तुमसे जानबूझकर छुपा कर रखी थी।
अंकल आप जाइए, पापा से मैं बात कर लूंगी। ओके, कोई बात नहीं बेटा। बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? आशी, जिनसे एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हारे मॉम एंड डैड की लड़ाई चल रही है, वो जमीन किसी और की नहीं बल्कि विष्णु अंकल और प्रभा आंटी की है। और तुम्हारे मम्मी पापा गैर कानूनी तरीके से विष्णु अंकल की जमीन को हड़पना चाहते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो विशेष? मैं सच कह रहा हूं आशी, मेरी नौकरी छोड़ने का कारण भी यही था, क्योंकि गुप्ता लॉयर ने मुझे विष्णु अंकल की जमीन पर दीवार खड़ी करने की जिम्मेदारी दी थी।